गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके 1.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। 1.3 एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे सबसेट के बारे में। तो सबसेट होता क्या है? सबसेट को हम हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय और उपसमुच्चय क्या होता है? अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसा समुच्चय जिसके सारे अवयव किसी दूसरे समुच्चय में हो तो वो पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय कहलाएगा। इंग्लिश में अगर हम बात करें, ए इज कॉल्ड टू बी सबसेट ऑफ बी if all the elements of A in set B। तो ये क्या कह रहा है कि A को हम सबसेट कह सकते हैं B का, उपसमुच्चय कह सकते हैं B का, अगर A के सारे अवयव सेट B में उपस्थित हों तो ये क्या कहलाएगा? सबसेट। जैसे हम एग्जांपल अगर लें तो A अगर है 1 2 एक सेट और B है हमारे पास एक सेट 0 1 2 3 एंड 4, तो यहां से A के सारे अवयव, A का 1 इसमें है, 2 इसमें है, तो A जो है वो B का क्या होगा? सबसेट। और सबसेट को जो डिनोट करते हैं वो इस तरह के साइन से डिनोट करते हैं। तो A सबसेट है B का, और अगर सबसेट नहीं हो तो इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, क्योंकि B के सारे अवयव A में नहीं है इसलिए B A का सबसेट नहीं हो सकता। अब यहां से अगर A B का सबसेट हो, ये नोट करने वाली बात है कि अगर A B का सबसेट है और अगर B भी A का सबसेट है, A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, कहने का मतलब A के सारे अवयव B में हैं और B के सारे अवयव A में हैं। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि A जो है वो B के क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि ये दोनों कौन से सेट होंगे? इक्वल सेट होंगे। उसके बाद में अगर हम सबसेट निकालें किसी भी सेट के तो क्या क्या हो सकते हैं? देखो, जैसे हमारे पास A हमने लिया 1 2, इसके हमें सबसेट्स निकालने हैं। तो सबसेट्स निकालेंगे तो सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? ऐसे अवयव, ऐसे सेट जिसके सारे अवयव इसके अंदर हों वो क्या होते हैं? इसके सारे क्या हो जाएंगे? सबसेट। कैसे निकालेंगे? तो पहले तो हमें एक अवयव हो सकता है कि उसके अंदर हमारे पास एक ही अवयव हो, ऐसा सेट हो सकता है 2 हो उसके अंदर, या हम कह सकते हैं दोनों भी आ सकते हैं उसमें, तो ये भी एक सबसेट है इसका। और एक जो फाई है, रिक्त समुच्चय है, वो भी क्या बन जाएगा? इसका एक सबसेट। तो इस रिक्त समुच्चय की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एम्प्टी सेट की जगह फाई। तो ये फाई भी क्या होगा? इसका एक सबसेट होगा। अब यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास A में 2 अवयव थे जिसके सबसेट हमारे पास ये आ गए हैं 4। इसमें जो ये ऐसा सबसेट जिसमें सेट के सारे अवयव हों वो इसका कहलाता है सुपर सेट। क्या कहलाएगा? सुपर सेट। ऐसा सबसेट जिसमें सेट के सारे अवयव हों वो क्या कहलाता है? सुपर सेट। और बाकी जो हमारे पास बच गए हैं तीनों सबसेट, इनको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जिसमें हम ऐसा सबसेट जिसमें सेट के सारे अवयव हों उसे क्या बोलेंगे? सुपर सेट। और बाकी जो सबसेट बच गए हैं वो क्या हैं? सभी इसके प्रॉपर सबसेट हैं। अब किसी भी हमारे पास जो सेट है उसके अगर हमें सबसेट के नंबर फाइंड करने हो, संख्याएं फाइंड करनी हो कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो अगर हमें टोटल सबसेट फाइंड करने हैं किसी भी सेट के तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? 2
2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो यहां से अगर हम देखें इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसके सबसेट के नंबर फाइंड करके देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ए में 2 हैं, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 2, क्या बनेगा 4, और यहाँ पे हमारे पास सबसेट भी कितने आ रहे हैं, टोटल 4 आ रहे हैं। अब अगर पूछे दूसरा कि प्रॉपर सबसेट कितने हैं इसमें, तो प्रॉपर सबसेट अगर हमें फाइंड करने हो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इन ए सेट, तो क्या बन जाएगा यहाँ से 2 की पावर n a, तो क्या हो जाएंगे टोटल सबसेट हो जाएंगे। अब इसमें से सुपर सेट एक माइनस कर दो तो बाकी क्या बच जाएंगे प्रॉपर सबसेट, इसमें से 1 हम क्या करेंगे माइनस। अब अगर इनके हिंदी में नाम की बात करें तो सुपर सेट को हम बोलते हैं अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय, और प्रॉपर सबसेट को हम बोलते हैं उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। तो ये हमारे पास क्या है, इसका थोड़ा सा बेसिक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे पावर सेट के बारे में, किसी भी सेट का हम पावर सेट कैसे फाइंड करें वो हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास पावर सेट, पावर सेट या इसे हिंदी में बोलते हैं घात समुच्चय। अब किसी भी सेट का पावर सेट हम कैसे फाइंड करें, पावर सेट होता क्या है, तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें उस समुच्चय के सारे सबसेट या उप समुच्चय उपस्थित हों, वो क्या कहलाएगा, उस समुच्चय का पावर सेट कहलाएगा। तो अगर हम इंग्लिश में बात करें तो क्या कहेंगे, इट इज ए सेट which contains all the subsets as elements of a set। तो ये कह रहा है कि इट इज ए सेट विच कंटेन्स ऑल दी सबसेट, सबसेट है यहाँ पे ऑल दी सबसेट एज एलिमेंट्स। तो ये कह रहा है कि ऐसा सेट जिसमें किसी सेट के सारे जो सबसेट हैं वो एक एलिमेंट के रूप में हो, एक अवयव के रूप में हो, वो सेट क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारे पास पावर सेट या घात समुच्चय। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है जैसे ए सेट है हमारे पास जिसमें 1 और 2 ये क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। अब इसके अगर हम उप समुच्चय फाइंड करेंगे, सबसेट हम अगर फाइंड करें तो क्या बनेंगे सबसेट इसके, एक तो आ जाएगा हमारे पास 1, फिर आ जाएगा हमारे पास 2, फिर आ जाएगा 1 2 और एक क्या आ जाएगा 5। ये सारे क्या हैं इसके, ये इसके हैं सबसेट। अगर हम इसका पावर सेट फाइंड करें, पावर सेट को हम किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं, पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा पी ए, इससे लिखेंगे, इसे पी ए से लिखेंगे। तो पी ए क्या बन जाएगा, यहां से पी ए आ जाएगा हमारे पास, एक तो आएगा 1, ये इस ब्रैकेट के साथ ही आएंगे तभी ये इसके अवयव बनेंगे, इसके सबसेट होंगे। यहां से ये आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1 2, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारी क्या है, हमारे पास क्या है, इसका पावर सेट है। तो पावर सेट कैसे आएगा, किसी भी सेट के सबसेट हम निकालेंगे, सबसेट जो है वो एक नए सेट के लिए इसके एलिमेंट्स बना देंगे, जो नया सेट बनेगा वो इसका क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। अब पावर सेट का भी पावर सेट हम निकाल सकते हैं। अगर हमें पावर सेट का पावर सेट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसके सारे अवयव जो हैं इनके लिए सबसेट फाइंड करेंगे, फिर हम उसके जो अवयव हैं एक नए सेट में रखेंगे, वो जो नया सेट होगा वो क्या बन जाएगा, हमारे लिए पावर सेट बन जाएगा। अब यहां से हमें पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। तो पावर सेट में अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हो तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 2 की पावर a, यानी कि 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। उसके बाद में अगर हमसे पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन PPA,
यानी कि पावर सेट का पावर सेट निकाला है, उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे तो फिर हम क्या करेंगे, 2 की पावर pa। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर में हमें पावर सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसकी हमें पावर, उसकी नंबर यहां पे पुट करना है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन PA। तो ऐसा सबसेट, ऐसा सेट, ऐसा पावर सेट जिसके लिए हमने पावर सेट का पावर सेट फिर उसका पावर सेट निकाला है, उसमें एलिमेंट्स अगर हमसे पूछे तो हम कैसे फाइंड करेंगे, 2 की पावर PA। यानी कि जो हमारे पास पावर सेट का पावर सेट था उसमें जो एलिमेंट्स हैं उसमें वो हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में, उसके नंबर्स को पुट करेंगे 2 की पावर में, तो जो हमारे पास नंबर आएगा वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन PA। तो ये हमारे पास पावर सेट था। अब पावर सेट के बाद में हम पढ़ेंगे इंटरवल्स के बारे में। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल्स को हिंदी में बोलते हैं हम अंतराल। अब ये 4 तरह के होते हैं अंतराल। पहले हम लिखेंगे क्लोज इंटरवल्स। क्लोज इंटरवल्स कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास एक सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू R, जहां पर हमारे पास x की जो वैल्यू है वो इक्वल और ग्रेटर देन है किससे, 2 से, और 5 से लेस देन और इक्वल टू है। ये हमारे पास एक सेट दे दिया। इसको अगर हमें इंटरवल के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे बड़े ब्रैकेट में। जो दोनों नंबर हैं उनको हमें काउंट करना है, इसलिए इसको हम किस में लिख देते हैं, बड़े ब्रैकेट में। अगर इसे नंबर लाइन पर दर्शाना हो तो इसे हम इस तरह से दर्शाते हैं। यहाँ पर हमारे पास है दोनों अवयव, दोनों एलिमेंट जो हमें बताए हैं 2 and 5। अब दोनों को हमें काउंट करना है इसलिए हम इसे डार्क कर देंगे, और ये जो बीच वाला हिस्सा है इसे भी हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, 2 और 5 के लिए इंटरवल बन गया जो हमें सेट दिया था उसका, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। उसके बाद में हमारे पास है ओपन इंटरवल, दूसरा है ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल ऐसे इंटरवल होते हैं जिसमें हमारे पास सेट है जैसे x बिलोंग्स टू R, और x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है और 5 से क्या है, छोटी है। अब यहाँ पे इक्वल्स टू के साइन नहीं आएंगे, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल को लिखने के लिए हम छोटे ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये हमारे पास बन गया ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या है, 2 और 5 को हमें काउंट नहीं करना है। और इसे अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो किसी नंबर लाइन पर तो वही तरीका, 2 और 5 यहाँ पर ओपन है इसलिए इनको डार्क नहीं करेंगे, बीच वाले हिस्से को हम डार्क कर देंगे। ये हमारे पास बन गया ओपन इंटरवल का ओपन इंटरवल्स के लिए इंटरवल रिप्रेजेंट किया है हमने किस पे, नंबर लाइन पे। थर्ड है हमारे पास क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल। अब यहां से हमारे पास जो इंटरवल है पहले क्लोज है फिर क्या है, ओपन। तो इस तरह का हमारे पास सब सेट देगा x सच दैट x बिलोंग्स टू R। यहां से हमारे पास जो x की वैल्यू है वो पहले क्लोज है, इसका मतलब इक्वल्स टू और ग्रेटर देन होगी किससे, 2 से, और लेस देन होगी किससे, 5 से। यहाँ पर ओपन है इसलिए इसको ओपन छोड़ देंगे। इसको लिखने का तरीका होता है 2 और 5 लिखेंगे, जिधर हमारे पास क्लोज है उस तरफ हमारे पास बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, जिधर हमारे पास ओपन है उस साइड हम क्या लगा देंगे, छोटा ब्रैकेट। इसका मतलब 5 को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, 2 को हम काउंट कर रहे हैं। इसका अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर तो ये हमारे पास इस तरह का बनेगा 2 और 5। अब 2 को काउंट करना है इसलिए इसको डार्क कर देंगे और बीच वाली लाइन को डार्क कर देंगे, 5 को हम डार्क नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास बन गया क्लोज ओपन इंटरवल। अब जो हमारे पास फोर्थ है वो है हमारे पास ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल। अब इसे लिखने के लिए हमारे पास एक सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू R। यहां से x की जो वैल्यू है वो लेस देन है, पहले क्या है, ओपन।
ग्रेटर देन है किससे, 2 से, और दूसरा है क्लोज तो लेस देन और इक्वल टू है किसके, 5 के। तो ये हमारे पास बन गया ओपन क्लोज इंटरवल, और इसे लिखने का जो तरीका है वो क्या होगा, 2 and 5, ओपन है उस साइड छोटा ब्रैकेट, क्लोज है उस साइड हम क्या लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं तो वही करना है, 2 और 5। यहां से हमारे पास 2 है ओपन तो इसको डार्क नहीं करेंगे, 5 क्लोज है तो 5 को डार्क कर देंगे और बीच वाली लाइन को डार्क कर देंगे। ये हमारे पास बन गया ओपन क्लोज इंटरवल। तो ये 4 तरीके हैं किसी भी सेट को इंटरवल्स के रूप में दर्शाने का। अब हम इसके लिए पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को हम हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। तो ये क्या चीज होती है, यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय हम उसे कहते हैं जिसमें जो हमारे पास समुच्चय दिए हैं उन सभी के अवयव उस समुच्चय में उपस्थित हों, तो वो समुच्चय क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट, या हम कह देंगे उसको सार्वत्रिक समुच्चय। इंग्लिश में अगर इसकी हम बात करें तो इसको हम लिखेंगे इट इज ए सेट विच contains all the elements of relative sets। तो ये क्या कह रहा है कि ऐसा सेट है, ये ऐसा समुच्चय है जो सेट हमें दिए हैं उसके सारे अवयव इसमें हो तो वो क्या कहलाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ए है वो क्या है 1 and 2, बी है हमारे पास 3, 4 और 5, और सी है हमारे पास 0, 1, 2, 6, ये हमारे पास क्या है, सी है। अब इसके लिए यूनिवर्सल सेट हम किस तरह से लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे पास एक सेट और है। तो ये तीनों के लिए क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, क्योंकि इन तीनों के जो अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, वो इसमें उपस्थित हैं। जैसे 1, 2 है ए के एलिमेंट, तो 1, 2 इसमें उपस्थित है, 3, 4, 5 है, 3, 4, 5 इसमें है, 0, 1, 2, 6 है, तो 0, 1, 2, 6 भी इसमें है। तो ये क्या बन गया, इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट, या हम इसको क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय। ये जो बेसिक मैंने बताया, कुछ फॉर्मूलाज बीच में बताए हैं, तो जहां पर मैंने फॉर्मूला बताया है उसे पॉज करके वीडियो को नोट कर लें, ये हमारे आगे क्वेश्चंस में काम आएंगे। अब हम जो 1.3 एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है इसके लिए, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो हमें इसमें सबसेट और नॉट सबसेट के साइन लिखने हैं, दर्शाने हैं इसमें ब्लैंक स्पेसेस में। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट में है 2, 3, 4, ये एक सेट है, और दूसरा हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें देखो 2, 3, 4, 2, 3, 4 सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो ये इसका एक सबसेट है। नेक्स्ट ए बी सी, इधर है हमारे पास बी सी डी, इसमें बी और सी तो है लेकिन ए नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। नेक्स्ट है x such that x is a student of class 11th of your school। तो इसने कहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट है जो 11वीं क्लास का है। अब यहाँ पे क्या दिया है, x such that x is a student of your school। तो इसने कहा है ये आपके स्कूल का एक विद्यार्थी है। तो इसमें सारे विद्यार्थी हैं, इसमें सिर्फ 11th क्लास के हमारे पास विद्यार्थी हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये सारे विद्यार्थी इसमें भी काउंट होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इसका सबसेट। नेक्स्ट है हमारे पास x such that x is a circle in the plane। तो ये कह रहा है कि x क्या है, एक वृत्त है एक प्लेन में, समतल में। x is a circle in the same plane with radius 1 unit। इसने कहा है कि इसमें वो, इस समुच्चय में वो हमारे पास वृत्त है जिसकी रेडियस या त्रिज्या कितनी है, 1 इकाई है। अब इसमें तो सारे आ जाएंगे, इसमें सिर्फ 1 यूनिट वाले आएंगे, तो ये हमारा सबसेट नहीं है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें
अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है फिफ्थ, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। तो ये कह रहा है कि एक्स क्या है, एक त्रिभुज है समतल में, और यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो यहाँ पे दे रहा है कि एक आयत है उसी समतल के अंदर। तो त्रिभुज और आयत में तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा, तो ये सबसेट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास x सच दैट x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन। तो ये कह रहा है कि x क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है एक समतल के अंदर। x इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो ये कह रहा है कि x एक क्या है, त्रिभुज है। इसमें सारे त्रिभुज है, इसमें सिर्फ हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मिल जाएंगे, इसलिए ये क्या है, सबसेट है। नेक्स्ट है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये कह रहा है कि x क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर, यानी कि समप्राकृत संख्या है। और यहाँ पे क्या है, x इज एन इंटीजर। तो ये कह रहा है कि ये क्या है, एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक में इवन नेचुरल नंबर आते हैं सारे, समप्राकृत संख्या सारी आती हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इसका सबसेट। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है इसके लिए, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें ट्रू और फॉल्स बताना है इसके लिए। फर्स्ट है ए बी नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। तो यहाँ से हमें देखना है ए और बी दोनों इसके अंदर हैं, तो इसका सबसेट है, जबकि इसने नॉट सबसेट दिया है, तो ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है ए ई सबसेट एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ए और ई दोनों वोवल हैं जो हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। इसमें 5 वोवल्स होते हैं, इसमें 2 दिए हैं, तो ये सबसेट है, तो ये क्या है, हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का। 1 और 3 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स है। ए सबसेट है ए बी सी का, ये ट्रू है। ए जो है वो ए बी सी से बिलोंग करता है। अब यहां पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि ए अगर अकेला दिया होता, ये ब्रैकेट नहीं दिया होता, तो इससे बिलोंग करता। ए ये क्या बन गया, सबसेट बन गया। सबसेट इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ये उपसमुच्चय देता, सबसेट देता, तो ये सही होता। यहाँ पे इसने दिया बिलोंग, तो ये क्या है, हमारे पास फॉल्स है। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर हमें देखना है 6 से छोटे, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 तो लेना ही नहीं है क्योंकि इससे लेस देन लेना है। इधर हमारे पास क्या बनेगा, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो वो नेचुरल नंबर लेने हैं जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 5 नहीं करता है, 6 डिवाइड करता है, 7 नहीं करता है, 8 भी नहीं करेगा, 9 डिवाइड करता है, फिर हमारे पास 10 डिवाइड नहीं करता है, 11 भी नहीं करता है, 12 डिवाइड करेगा, 13 नहीं करेगा, 14 15 16 17 18 करेगा, उसके बाद में हमारे पास ये डिवाइड करेगा 36। तो ये हमारे पास वो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो अब इसमें देखो 2 और 4 है या नहीं, 2 और 4 हैं और सबसेट दिया हुआ है, तो ये क्या है, हमारे पास ट्रू है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन, लेट ए 1 2 3 4 ब्रैकेट में है 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो इसने कहा है कि इसमें से हमें जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो कौन सी गलत हैं, वो हमें बतानी है, और क्यों गलत हैं ये भी हमें बतानी है। तो फर्स्ट है हमारे पास 3 4 सबसेट है ए का। अब ये 3 4 जो है वो ए का एलिमेंट है, ना कि सबसेट है, क्योंकि ये हमारे पास एक और ब्रैकेट अगर दे देता तो ये इसका सबसेट बन जाता। तो ये क्या है, हमारे पास इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 3 4 बिलोंग करता है ए से। हाँ, 3 4 इसका एलिमेंट है ब्रैकेट के साथ, तो ये बिलोंग करेगा, ये क्या है, हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट 3 4 2 बार इसमें ब्रैकेट लगाया है, तो ये एलिमेंट था अंदर वाला, इसके साथ ब्रैकेट लग गया तो ये सबसेट बन गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 1 बिलोंग करता है ए से, 1 इसके अंदर है, एक एलिमेंट के रूप में है, तो ये करेक्ट है। 1 सबसेट है ए का, अगर ब्रैकेट लग जाता तो सबसेट हो जाता, तो ये क्या हो गया, हमारे पास इनकरेक्ट। नेक्स्ट है 1 2 5 सबसेट है ए का, 1 2 एंड 5, तो ये अलग अलग एलिमेंट थे, इसको सेट के रूप में दिया है, तो ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 5
बिलोंग करता है ए से, तो 1 2 5 पूरा एलिमेंट नहीं है इसके अंदर एक, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 3 सबसेट है ए का। 1 2 तो ठीक है, लेकिन 3 क्या है, इसका एक अलग से एलिमेंट नहीं है, वो 3 और 4 इकट्ठा एक एलिमेंट है, तो ये इसका सबसेट नहीं है, इसलिए ये हमारे पास इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है 5 बिलोंग करता है ए से। क्या 5 इसमें एलिमेंट है कोई, नहीं है, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट 5 सबसेट है ए का। हाँ, 5 जो है वो सबसेट है ए का, ये करेक्ट है, क्योंकि 5 सभी के लिए क्या होता है, एक सबसेट होता है सभी सेट का। अब 5 जो है उसके दोनों तरफ ब्रैकेट दे दिया है, सबसेट है ए का। अब 5 में एलिमेंट ही नहीं था, तो ये इसके ब्रैकेट के साथ सबसेट नहीं बन सकता, इसलिए ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसके में सबसेट लिखने हैं, उप समूचे लिखने हैं। तो यहां से हमारे पास इसमें ए है, तो इसके सबसेट्स क्या क्या आ जाएंगे, सबसेट्स आ जाएंगे इसके, ए खुद एक सबसेट हो जाएगा और इसका 5 भी क्या होगा, एक सबसेट होगा। इधर हमारे पास इसके जो सबसेट्स बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, हो सकता है इसमें ए अकेला हो सकता है इसमें बी अकेला हो सकता है ए और बी दोनों और हो सकता है कि 5 हो। ये 4 इसके सबसेट बन गए। नेक्स्ट इसके अगर हम सबसेट्स निकालेंगे तो हमारे पास सबसेट्स क्या क्या बनेंगे, एक अकेला हो सकता है, 2 अकेला हो सकता है, 3 अकेला हो सकता है। फिर दो दो के सेट बनाते हैं, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, उसके बाद में 2 3 हो सकता है, और उसके बाद में हमारे पास 1 2 3 हो सकता है, और इसके साथ ही हमारे पास 5 भी हो सकता है। कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नेक्स्ट 5 है तो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 5 खुद का क्या है, एक सबसेट है। अब अगर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें कि कितने सबसेट इसके बन सकते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या था हमारे पास, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो यहां से 2 की पावर, इसमें एलिमेंट कितने थे, 1, तो क्या आ जाएगा 2, तो इसमें 2 सबसेट्स बन रहे हैं, सही है हमारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बनेगा, 2 की पावर, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 2, कितने आ जाएंगे 4, तो 4 यहाँ पे सबसेट बन रहे हैं। इसमें अगर हम देखें 2 की पावर कितने एलिमेंट हैं, 3, तो कितने सबसेट बन रहे हैं, 8, और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 5 में, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो इसकी पावर कितनी आएगी, 0, तो 2 की पावर 0 है, तो इसमें कितने सबसेट बनेंगे, 1। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला था उससे हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने सबसेट सही बनाए हैं कि नहीं बनाए। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या गिवन है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। इसने कहा है कि पी ए में, पावर ऑफ ए में, पावर सेट ऑफ ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, कितने होंगे, अगर ए इज इक्वल टू क्या है 5। तो पी ए में एलिमेंट फाइंड करने के लिए एलिमेंट्स इन पी ए, इसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, 2 की पावर ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ए 5 है तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 0, 2 की पावर 0 क्या आ जाएगी 1, तो इसका आंसर क्या है 1, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 1 एलिमेंट होगा। सिक्स क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो हमें इंटरवल्स के रूप में लिखना है। तो इंटरवल्स के रूप में लिखने के लिए हमारे पास 2 नंबर्स गिवन है, -4 एंड 6। -4 की तरफ हमारे पास इक्वल्स टू नहीं है, तो इसे हमें काउंट नहीं करना है, इधर इक्वल्स टू है तो इसे हमें काउंट कर लेना है। इसे अगर हम नंबर लाइन पर लिखें तो नंबर लाइन पर हमारे पास 2 हैं, -4 है और -6 है। -4 को हम काउंट नहीं कर रहे हैं तो इसे हम फिल नहीं करेंगे, इसे हम फिल कर देंगे, और ये हमारे पास क्या बन गया, इसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 2 नंबर्स हैं, -12 एंड -10। दोनों को ही काउंट नहीं किया है तो हम छोटे ब्रैकेट से लिखेंगे, और इसे अगर नंबर लाइन पर लिखना चाहें तो क्या बनेगा, यहाँ से दोनों ही ओपन है तो दोनों को फिल नहीं करेंगे और बीच में हम इसे डार्क कर देंगे।
ये हमारे पास बन गया -12 और -10। नेक्स्ट है 0 और 7। 0 और 7 दोनों को हमने काउंट किया है, दोनों को काउंट किया है तो कौन से ब्रैकेट में आ जाएंगे, दोनों बड़े ब्रैकेट में दोनों तरफ। और अगर हम इसे नंबर लाइन पर लिखें तो ये हमारे पास नंबर लाइन पर 0 और 7 आ जाएगा। दोनों क्लोज हैं इसलिए दोनों तरफ फिल कर देंगे इसे, और इस लाइन को हम कर देंगे डार्क। नेक्स्ट है हमारे पास 3 और 4। इन दोनों को भी काउंट किया है, तो दोनों को काउंट किया इसलिए हमारे पास ये बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा दोनों साइड। और यहाँ से हमारे पास अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दोनों तरफ क्लोज हैं इसलिए क्लोज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और 4, बीच में हम इसको कर देंगे डार्क। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, क्वेश्चन में यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पर इसे किस तरह से लिखेंगे, 0 और 7 ये हम काउंट कर रहे हैं, 0 को बड़ा ब्रैकेट, इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं इसलिए छोटा ब्रैकेट। इसमें हमारे पास इंटरवल जब रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों साइड हमारे पास 0 और 7 आ जाएगा, इसे काउंट कर रहे हैं इसलिए क्लोज कर देंगे और इसे हम बीच में डार्क कर देंगे। तो ये इसका 0-7 का इंटरवल बन गया है। तो हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, इसके लिए राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे अगर देखें दोनों क्या हैं, ओपन इंटरवल हैं। तो ओपन इंटरवल को लिखने के लिए x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे -3 से लेस देन होगा x और 0 से -3 से ग्रेटर देन होगा x और 0 से क्या होगा, लेस देन होगा। ये हमारे पास बन गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास दोनों ही क्लोज हैं दोनों साइड, तो क्या बन जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r। यहाँ से हमारे पास 6 लेस देन इक्वल्स टू होगा x के और लेस देन इक्वल्स टू होगा 12 के। तो x की वैल्यू जो है 6 और 12 को काउंट करते हुए लिखी जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इधर ओपन है और इधर है हमारे पास क्लोज, तो क्या लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r। यहाँ से 6 लेस देन होगा, इक्वल्स टू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है ओपन। x लेस देन इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 12 क्योंकि ये था क्लोज। इधर हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यहाँ से जो x की वैल्यू है -23 लेस देन इक्वल्स टू होगा x के और लेस देन होगा 5 के क्योंकि इधर हमारे पास ओपन है और इधर हमारे पास क्या है क्लोज। जिस तरफ क्लोज था उस तरफ हमने इक्वल्स टू लगा दिया और जिस तरफ क्लोज नहीं था उस तरफ हमने इक्वल्स टू नहीं लगाया। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इसमें ये बताना है कि इसके अंदर जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट बनेगा वो क्या क्या बन सकते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट है द सेट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। तो सारे ट्राइंगल्स का सेट जो है वो इसके लिए क्या बन सकता है, यूनिवर्सल सेट बन सकता है। या हम ये भी लिख सकते हैं पॉलीगन्स का जो सेट है वो भी क्या बन सकता है, इसके लिए यूनिवर्सल सेट बन सकता है। यहाँ पे दिया है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए तो ऐसे ट्राइंगल ये भी हमारे पास सेम ही है। यहाँ भी हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ये भी इसका एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है। और हम इसे पॉलीगन्स भी लिख सकते हैं क्योंकि पॉलीगन्स में भी ये ट्राइंगल्स आते हैं। तो हमारे पास जो 8th क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन इसका, गिवन द सेट्स A 1 3 5 B 2 4 6 C 0 2 4 6 8 which of the following may be considered as universal set for all 3 sets A B and C। इसने कहा है कि हमारे पास 3 सेट हैं A B और C, ये समूचे दिए हैं। हमें ये बताना है कि जो चारों ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा इन तीनों के लिए एक यूनिवर्सल सेट है या सार्वत्रिक समुच्चय है। तो हम पहले चेक करेंगे कि इनके सभी के जो अवयव हैं उस सेट में है या नहीं। अगर उस सेट में आ जाते हैं एक सेट में तो वो यूनिवर्सल हो जाएगा, वरना वो यूनिवर्सल नहीं होगा। तो पहले A को चेक करें, तो A में है 1 3 5, तो A जो है 1 3 5 इसका एक सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें हैं। तो A जो है इसको हम लिख देते हैं कोई भी D सेट लिख देते हैं, इसे हम नेम दे देते हैं E
इसे हम नेम दे देते हैं एफ और इसे हम नेम दे देंगे जी। तो ए जो है वो सबसेट है किसका, डी का। अब बी अगर हम देखें 2 4 6, तो इसमें 2 4 6 है, तो बी भी सबसेट है डी का। सी अगर हम देखें 0 2 4 6 8, तो इसमें 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, लेकिन 8 नहीं है, तो सी जो है वो सबसेट नहीं है डी का, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास ई में देखें तो ए में है 1 3 5, तो यहाँ पे 5 अकेला है, 5 का मतलब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ए भी इसका सबसेट नहीं है ई का, बी भी इसका सबसेट नहीं है ई का, और सी भी इसका सबसेट नहीं है ई का, तो ये भी इसका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एफ के लिए अगर हम देखें तो 1 3 5 इसमें है, तो ए जो है वो सबसेट है एफ का। फिर बी 2 4 6 2 4 और 6, बी भी सबसेट है एफ का। उसके बाद में सी 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8, सी भी सबसेट है एफ का। तो इसके तीनों के जो सारे अवयव हैं वो इस एक सेट में हैं, इसलिए ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद में हमारे पास जी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ए देखें 1 3 5 इसमें है, तो ए सबसेट है जी का। फिर बी को अगर चेक करें 2 4 6, तो 2 4 6 है, बी भी सबसेट है जी का। और नेक्स्ट हमारे पास है सी 0 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 तो है, लेकिन इसमें 0 नहीं है, इसलिए सी जो है वो सबसेट नहीं है जी का, इसलिए ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा यूनिवर्सल सेट सही है तीनों के लिए, वो है हमारे पास एफ जो थर्ड पॉइंट दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो 1.3 एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।